पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुरूपहरि महामोहतमकुञ्जासुवचनवितरन्ते। हरिप्रणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल अखिल पृथ्वी असंख्य कल्याण गुणगण भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसा कि कल की कथा में हम लोगों ने महाराज कुछ विशेष भक्तों का स्मरण किया था, जिसमें नवदा भक्ति के जो 9 आचार्य हैं उनके विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से श्री भगवान नवदा भक्ति का उपदेश रामचरितमानस में दे रहे हैं, उसी प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का उपदेश श्रीमद् भागवत में भी देते हैं। तो हमने श्री सुखदेव जी एवं श्री परीक्षित जी 2 संतों का चरित्र सुना था, जिसमें श्री परीक्षित जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य और श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री नाभा गोस्वामी जी ने ऐसा बताया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इस चैप्टर का स्मरण करें जिसमें हमने सबका नाम स्मरण किया था। श्रवण परिचित सुमति व्यास सावक संकीर्तन सुटि सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरणन मन वंदन सुफलक सुवय दास द्विपति कपीश्वर सख्यते पार्थिव समर्पण आत्म बलिधर उपजीवी इस नाम के एते त्राता गति के पद परागा करुणा करो जीविता नवदा भगति के। तो खैर एक बार फिर से बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार हम लोगों ने 2 चरित्र कल सुने थे। आज हमें तीसरे चरित्र का स्मरण करना है, जिसमें श्री प्रहलाद जी महाराज के विषय में हमें सुनना है। बड़ा ही अद्भुत एक भाव श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जब भगवान वराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया था, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्याकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ। कथा आप सबको ज्ञात है, हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी जब श्री वाराह भगवान के चरित्र का हमने स्मरण किया था। वाराह भगवान महाराज पधारे और धरती रसातल में चली गई। हिरण्याक्ष बच गया था। हिरण्याक्ष ही वास्तव में धरती को रसातल में लेकर गया। तो उस हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया और बहुत जो है भयंकर युद्ध हुआ भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में। अंततः हिरण्याक्ष मारा गया। तो जो उसका बड़ा भाई था हिरण्याकश्यप, उसको बहुत क्रोध आया और वो भगवान से बहुत रुष्ट हुआ क्योंकि भगवान ने उसके भाई को मार दिया था। तो कहते महाराज उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा और अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए वो हिमालय पर्वत पे चला गया। वहां जाकर तपस्या करने लगा। उसने हजारों सालों तक महाराज खूब कड़ी तपस्या की। तब जाके उसने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी उसकी हजारों सालों की तपस्या देखकर संतुष्ट हुए। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी भी अस्त्र से शस्त्र से ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किसी भी प्राणी से रात में या दिन में जमीन पर या आकाश में कहीं भी नहीं मारे जाओगे। ऐसा उसने मांगा था, ऐसा ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दे दिया। विशेष बात यह कि जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला गया था तभी देवताओं ने जो है दैत्यों पर आक्रमण किया। अब जब देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण किया तो कोई नायक तो था नहीं, क्योंकि दैत्यों का राजा तो हिमालय पर तपस्या कर रहा था। तो कोई नायक ना होने से दैत्य हार कर विपरीत दिशाओं में भाग गए। तो दैत्यों ने जब भागना शुरू किया तो देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। और जब दैत्यों ने देवताओं की राजधानी को लूट लिया तब देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे स्वर्ग ले गया।
रास्ते में देवर्षि नारद इंद्रदेव से मिले और उन्होंने इंद्रदेव को रोका और कहा कि तुम दैत्य राज की पतिव्रता पत्नी को मत लेकर जाओ। इंद्र ने कहा, प्रभु ये कयाधु जो है गर्भवती है और उसके जब संतान हो जाएगी तो उसका जो पुत्र होगा वो हिरण्यकश्यप का पुत्र है, वो भी उसकी तरह ही होगा, तो इसकी तरह ही वो भी कोई दैत्य ही होगा। इसीलिए मैं तो जो है इस कयाधु को अपने साथ ले जा रहा हूँ कि जो भी इसका पुत्र होगा उसको तुरंत जब वो पैदा होगा उसको हम पकड़ लेंगे, उसको हम नष्ट कर देंगे, तो हमारा जो है अचल साम्राज्य इन दैत्यों पर हो जाएगा। ये दैत्य फिर हमसे कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा इंद्रदेव ने सोचा था। हम लोग भी अक्सर ऐसी सब बातें सोचते हैं कि जीवन तो खूब लंबा है महाराज, कोई अपनी मृत्यु के विषय में नहीं सोचता है, पर जब मृत्यु आती है बहुत अकस्मात ही आती है और व्यक्ति ये अनुकूलन नहीं कर सकता है कि ये हुआ क्या, अचानक से ही व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है। इसीलिए अंतिम समय की तैयारी हमें रखनी चाहिए। एक बार प्रेम से विधि भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री नारद जी ने सारी बात सुनी और नारद जी ने कहा कि देखो भैया, बात ऐसी कि इसके गर्भ में जो है भगवान का एक परम भक्त है और उससे देवताओं को कोई भय नहीं। उस भागवत को जो है मारा नहीं जा सकता है। भागवत मतलब भगवान के भक्त को, उस भक्त को मारा नहीं जा सकता है। तो इंद्र ने जो है देवऋषि की बात मान ली। इंद्र ने कहा नारद जी को कि प्रभु जैसा आप कह रहे हैं सूचे जी कह रहे हो। तो कहते हैं कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है, ये सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने अपने लोगों को सब देवता चले गए। इस प्रकार से जब कयाधु देवराज के बंधन से तोड़ दी गई तब जो है देवताओं के आश्रम में आकर रहने लगी और उसके पति जब तक तपस्या से ना लौटे तब तक उसके लिए जो है दूसरा निरापद आश्रय नहीं था, क्योंकि देवता तो सब भाग गए थे। क्षमा चाहूंगा, दैत्य जो थे वो तो सब डर के भाग गए थे इधर उधर। अब कयाधु जी के जो पति थे हिरण्यकश्यप, वो तपस्या कर रहे थे, तो अब कयाधु के पास और कोई आश्रय तो था नहीं। तो इस कारण से कहते देवऋषि भी जो है उसे अपनी पुत्री की भांति मानते थे और बराबर जो है गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश करते थे। तो जो कयाधु जी हैं वे नारद जी के पास ही आकर उनके आश्रम में ही रहने लगी और श्री नारद जी महाराज जो है उनको सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाते, भगवान की भक्ति के विषय में खूब बढ़िया बढ़िया बातें बताते। उसका प्रभाव हुआ ये कि जो कयाधु जी के गर्भ में बालक है वो श्री प्रहलाद जी महाराज वे भगवान के भक्त बन गए। हालांकि इस सब कथा को आप जानते हैं, इस कारण से मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ ताकि हम आगे की जो कथाएं हैं उन पर विस्तार कर सके। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इसलिए देवऋषि भी उसे जो है खूब सुंदर कथाएं सुनाते। गर्भस्थ बालक प्रहलाद जी ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया और भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर कभी भूला नहीं, यानी कि सदैव के लिए वो उपदेश उन्हें ध्यान में रहा और सदैव वे भगवान के स्मरण में ही लगे रहते। हम दो भक्ति की सीढ़ियां हैं, दो प्रकार की भक्ति, उसके विषय में हम सुन चुके। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो यहाँ जो है श्री प्रहलाद जी के स्मरण का ही वर्णन आएगा। इस कारण से उन्होंने उस उपदेश को महाराज आत्मसात किया। वास्तव में हमने कल भी पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी कि बहुत सारी कथाएं सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप खूब कथाएं सुनते हैं, पर आप कितनी कथाओं को सुनकर और उसमें से कितना भाग मानते हैं, वास्तव में ये बड़ी बात है। हमें चाहे जीवन में कभी एक किसी संत ने कोई बात बताई हो, हमने मान ली, उसी में ही हमारा परम कल्याण हो सकता है, उसी से ही हमें भगवत प्राप्ति सहज ही हो सकती है। तो खैर इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी ने भी वो सारी बातें ध्यान में रखी। कहते हैं जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यप लौटा
तो उसने सभी देवताओं को जीत लिया, सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का स्वयं ही उपभोग करने लगा। उसने आकर फिर महाराज देवताओं पर आक्रमण किया। अब जब देवताओं पर उसने आक्रमण किया तो उसने सब देवताओं को जीत लिया। तो जो देवता बहुत खुश हो रहे थे कि हम तो महाराज सब देवताओं को जीत कर बैठे हैं, अब सब निराश हो गए और सब भगवान की शरण में भागे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ऐसी ऐसी जो विपत्ति आई है, आप रक्षा कीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इत्यादि प्रकार से सबने भगवान को महाराज को प्रेम से रिझाया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सब लोगों ने महाराज भगवान से प्रार्थना की है। और यहाँ दूसरी ओर ये जो हिरण्याकश्यप था, इसकी भगवान से बड़ी घोर शत्रुता थी। ये भगवान को अपना शत्रु समझता था, अतः ऋषियों को कष्ट देने लगा। उसने क्या किया कि जो ऋषि थे, जो भगवान की पूजा करते थे, ये उनको कष्ट देता था। इसका यही मानना था कि जो भगवान की आराधना करेगा वो व्यक्ति मेरे संसार में जी नहीं पाएगा। ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी पदवी पर पहुंच जाए, उसको लगता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है, तो जो भी मेरे विरुद्ध जाएगा वो व्यक्ति जो है उसकी बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो खैर इस प्रकार से इसके मन में भी अभिमान था। तो ये ऋषियों को कष्ट देता, यज्ञ आदि इसने सब बंद करा ही दिए थे। कहते हैं धर्म का वह घोर विरोधी था। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अब गुरुजी तो है नहीं, जब गुरुजी नहीं है तो इसके मन में आया कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब उल्टे सीधे काम करने लग गया। कहते हैं बात ऐसी है कि जब किसी के यहाँ पर किसी भक्त का उदय होता है तब उस भक्त का बहुत विरोध किया जाता है। तो अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरु पुत्र शंड एवं अमर्क के पास छोड़ा। हालांकि पूर्व में भी इस पर हम बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। प्रहलाद जी का चरित्र हमने सुना था, अगर आप लोगों को ध्यान में हो। हमने बहुत विस्तार में प्रहलाद जी के चरित्र पर चर्चा की थी। तो शंड और अमर्क कौन है और ये क्या पढ़ाते हैं, ये सब बातें हम पूर्व में कर चुके हैं। खैर हिरण्याकश्यप ने शंड और अमर्क के पास जो है प्रहलाद जी को छोड़ा कि इसको आप जो है पढ़ाइए। पिताजी के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाकर स्नेह पूर्वक पूछा कि बेटा तुमने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ अच्छी बात मुझे बताओ, तो हम देखें कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य को वन में जाकर श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। यानी कि ये तो एक अंधा कुआं है जिसमें व्यक्ति डूबता जा रहा है। दूसरी बात ये कि इस कुएं में पानी नहीं है। इस संसार का कोई विशेष रूप से स्थित स्वरूप नहीं। ये जो संसार है ये यही रह जाता है, यही रह जाता है। का अर्थ क्या है कि व्यक्ति महाराज कुछ भी नहीं लेकर जाता है। हालांकि ये सब बातें हम सुनते हैं, पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, जब हम आंखों से देखते हैं तब हमें समझ आता है कि वास्तव में बात सही है। व्यक्ति के पास कितना ही धन हो, कितनी संपत्ति हो, वो सब पड़ी की पड़ी रह जाती है। इसलिए समझना चाहिए कि हम खूब धन कमावे अच्छी बात, पर भजन में हमारा खूब मन लगे, भजन में हम लगे, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। तो यही सब बातें प्रहलाद जी ने समझाई। कहते हिरण्याकश्यप बहुत जोर से हंसा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरु पुत्रों को सावधान किया कि भैया ये प्रहलाद कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है,
इसको आप सुधारिए। उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ धर्म काम का उपदेश दीजिए। यानी कि दैत्य कुल के उपयुक्त जो है, हमारे कुल के उपयुक्त जो है, वो धर्म समझाओ। अब वो धर्म क्या है? किसी को भी मार दो, किसी को भी जो है कष्ट दे दो, हमें बस सुख मिलना चाहिए। और देवताओं का जो धर्म है, भगवान का जो धर्म है, वो ये कहता है कि चाहे खुद आप कष्ट सहें पर कभी किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना दे। तो दैत्यों का जो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, मोक्ष तो ही नहीं, हालांकि उनके यहाँ तो धर्म अर्थ और काम ही है, वो सब विपरीत है, बिल्कुल विपरीत जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने चंड और अमर को सावधान किया कि भैया प्रहलाद जी को आप अच्छी बातें बताओ, यानी कि जो हमारे अनुकूल है वो समझाओ। कहते इस प्रकार से गुरुपुत्र प्रहलाद जी को फिर से अपने यहाँ ले गए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि भैया हमने तो तुम्हें ये सब बातें बताई नहीं, तुमने ये सब बातें कहाँ पढ़ ली? गुरुदेव ने जब ये सवाल पूछा, प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव ये मैं हूँ और यह दूसरा है, ये तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से जीव मोहित हो रहा है और वह दयामय भगवान जिस जीव पर दया करते हैं उसका चित्त उनमें लग जाता है। मेरा चित्त तो उनमें ही लग चुका है और उनकी अनंत कृपा से उन्हीं परम पुरुष की और सहज खिंचा जा रहा है। यानी कि बड़ी सुंदर बात यहाँ प्रहलाद जी ने उपदेश किया कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी का ही चित्त भगवान में लगता है। सोई जाने ही जिहि देहु जनाई, जाने ही तुम ही हो जाई। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु आपको जो जान लेता है वो आपके समान हो जाता है। और आपको जानता कौन है? आपको जानता वही है जिस पर आपकी कृपा हो। सोई जाने ही जिहि देहु जनाई। बड़ी कृपा है महाराज भगवान की। हम लोग भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, हम लोग भगवान के नाम को सुन पा रहे हैं, नाम को जप पा रहे हैं, तो ये तो भगवान की करुणा ही है। फिर एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार प्रहलाद जी ने सारी बातें ये समझाई अपने दोनों गुरुओं को, चंड और अमर्क को, और सारी बात समझाते चंड और अमर्क तो हैरान परेशान हो गए कि हमने तो ये सब बातें समझाई नहीं, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आया है। बात ये है कि जो इसके पिताजी, कहीं उनको ये सब बात पता लग गई तो वे तो हमें मार देंगे, हिरण्यकश्यप जी। और शुक्राचार्य जी हैं ब्राह्मण, तो इनके पुत्र भी ब्राह्मण। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि ये दोनों जो ब्राह्मण है, चंड और अमर्क, वास्तव में ये लोग जो है कपटी है, कि मेरे सामने तो मेरी अच्छाई करते हैं और पीठ पीछे मेरे पुत्र को भगवान विष्णु की अच्छी अच्छी बातें बताकर और उनकी भक्ति में लगा रहे हैं। ऐसा हिरण्यकश्यप सोच रहा था। ये दोनों ब्राह्मण दुष्ट हैं और मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा और धमकाया और प्रहलाद जी को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा दी। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या प्रहलाद जी ने ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे। बड़ी विशेष बात है, प्रहलाद जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। वे गुरु का अपमान नहीं करते थे और ना ही उन्होंने कभी विद्या का तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं थी। विशेष बात ये, जिस वस्तु के प्रति हमारी आस्था नहीं है ना, वो वस्तु हम ग्रहण भी नहीं कर सकते। जैसे कथा सुनना, हमारे जैसे ही कथा का लिंक पहुंचता है आप सब जुड़ जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की आस्था नहीं, वो शाम के समय में भी नहीं जुड़ सकता है, वो रात के समय में भी नहीं जुड़ सकता है। आप सब लोग सुबह 5 बजे उठकर आ रहे हैं, इसका एक ही आशय, भगवान की बड़ी कृपा है। उस कृपा के कारण आपके मन में श्रद्धा जगी कि भैया भक्तमाल की कथा है, हमें सुननी चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी आस्था नहीं है तो वो कार्य आप ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। जैसे मुझ जैसे व्यक्ति जो, उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु दीक्षा ले ली, ना तो नाम जप करते हैं ना गुरु मंत्र जपते हैं, दिन भर पाप में लगे रहते हैं, तो मैं ऐसा दुष्ट व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरी भजन साधन में कोई आस्था ही नहीं है।
तो इस प्रकार से प्रहलाद जी की कोई विशेष आस्था थी नहीं। कहते गुरु पुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुरक्षित जो है समझ लिया, तब दैत्यराज के पास ले गए और हिरण्यकश्यप ने जो है अपनी विनय पुत्र को गोद में पुनः बिठाया और फिर से पूछा कि बेटा बताओ, तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो, यानी कि तुम्हें क्या लगता है कि उत्तम ज्ञान क्या है, सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो क्या है। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान के गुण एवं चरित्रों का वर्णन, श्रवण, उनकी लीलाओं तथा उनके नामों का कीर्तन, उनका मंगलमय स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी जो है पूजा, उनकी वंदना और उन्हीं भगवान के प्रति दास्य भाव, उनके प्रति सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद जी ने ये उपदेश दिया अपने पिता को, हिरण्यकश्यप के पिताजी। ये जो है 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति। इस नवदा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि भगवान की भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक में भी चाहे चित्त लग जाए, किसी प्रकार भगवान के भजन में हम लग जाएं। तो हिरण्यकश्यप तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने क्रोध से प्रहलाद को धक्का मार दिया और भूमि पर पटक दिया। गुरु पुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोग मेरे पुत्र को उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हो। गुरु पुत्रों ने बताया कि प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी पिता के द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े रहे। बड़ी विशेष बात, अभी हमने सुना कि प्रहलाद जी ने अपने गुरु जी का अपमान नहीं किया और यहाँ पर अपने पिता का भी अपमान नहीं किया। भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता है, भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता है, हाँ, पर उस व्यक्ति के साथ भी नहीं रहता है जो कुसंगी है, जो भगवान से दूर ले जाने वाला है। उसको त्याग देना चाहिए। त्याग देने का ये मतलब नहीं कि हम बैठकर उनकी निंदा करें। त्याग देने का अर्थ है कि हम उनकी बातों को माने नहीं, उनके पास ना रहे, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहे। रजे मन हरि विमुखन को संग, बड़ा प्यारा भाव है, श्री सूरदास जी महाराज ने लिखा है। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, रजे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भैया ये मन, अपने मन को समझा रहे, हरि विमुखों का संग त्याग दे। तो भगवान से विमुख है, जिनके संग रहकर कुमति आती है और भगवान का भजन छूटता है, उनका संग छोड़ दे। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज भी तिरस्कृत हुए, पर उनको कोई बहुत क्रोध नहीं आया। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी को धक्का मारकर तिरस्कृत कर दिया गया। कहते जो लोग विषय आसक्त हैं, घर के परिवार के मोह में जिनकी बुद्धि बंधी हुई है, वे तो उगले हुए धान के समान नरक में ले जाने वाले विषयों को जो बार बार भोगे गए, उनका सेवन करने में लगे। ऐसा तो है नहीं कि हम विषय का भोग पहली बार कर रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप कोई मिठाई बहुत पसंद है, मान लीजिए किसी को रस मलाई बहुत प्रिय है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार रस मलाई खा रहा है। भगवान जाने कितने जन्मों से वो रस मलाई खा रहा होगा, कितने कितने जन्मों में मनुष्य बना होगा, कितनी बार वो रस मलाई खाई, और क्या मन भरा? मन तो अभी भी नहीं माना। तो ये जो विषय है, इनमें जीव लगा रहता है, अनंत जन्मों से लगा हुआ है और अभी भी भोगता जा रहा है, और मन अभी भी नहीं मान रहा है। इसलिए ये समझना चाहिए कि ये जो विषय भोग है, ये हमें भगवान से दूर कर रहे हैं। इसलिए भगवान में चित्त लगाना ये बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति विषयों में आसक्त हैं, उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे किसी की प्रेरणा से भगवान में कभी भी नहीं लगती।
कोई कितना ही समझाए वो नहीं मानेगा। कोई भगवान का भक्त जाकर किसी को उपदेश दे कि भैया खूब भजन करो, खूब जो है नाम जप करो, कथा सुनो, उससे आपका कल्याण होगा। जिस व्यक्ति की विषयों में आसक्ति है वो नहीं मानेगा, वो नहीं सुनेगा। उसको चाहे स्वयं भगवान भी समझा कर आए, वो दुर्योधन जैसा व्यक्ति नहीं मान सकता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो भगवान का भजन करते दिखाई नहीं दे रहे उन व्यक्तियों को हम तिरस्कृत करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वे आंतरिक भक्त हो सकता है कि वे मन से बहुत भक्ति करते हो, बाहर ना दिखाते हो। और ऐसा होता है, जैसे मैंने अपने नेत्रों से ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे व्यक्ति हैं, दिन रात उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, सबको डांटते झपटते रहते हैं, सब पर क्रोध करते रहते हैं, लेकिन वो कितना भजन कर रहे हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। अंदर से उनकी स्थिति की क्या स्थिति है ये सोचना बड़ा कठिन है महाराज। बड़ी अद्भुत चित्त की स्थिति है। तो इस प्रकार से हमारा काम है कि हम संतों की बात माने, शास्त्रों की बात माने और हम अपने आचरण सुधारें। दूसरा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उससे हमें कोई विशेष मतलब होना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी को जब तिरस्कृत किया तो प्रहलाद जी तो शांत खड़े रहे। संपूर्ण क्लेशों और सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के चरणों में लगती है। यही बात श्री काकुशुंडी जी रामचरितमानस में कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि खगेसा। काकुशुंडी जी ने कहा कि हे खगेश, हे गरुड़ जी, मैं आपको अपने निजी अनुभव बताता हूँ, जो मेरे मन का एक निजी अनुभव है। मैं वो कहता हूँ कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भगवान के भजन के बिना जो जीवन में क्लेश है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो नहीं जा सकते, वो हमसे दूर नहीं होंगे। और जो भजन में लग गया उसको पता ही नहीं लगता है कि कौन सा क्लेश मेरे जीवन में, कौन सा दुख है, क्योंकि वो भगवान में रम गया है। तो खैर इस प्रकार से सब बातें यहाँ बताई गई है। कहते नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर खड़ा है। इस प्रकार उसने शत्रु का पक्ष ले यह असहनीय हो गया उस दैत्यराज को। कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा बालक जो कि 5 वर्ष का है वो हिरण्याकश्यप के सामने खड़ा है आंख उठाकर। 5 वर्ष का बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने खड़ा है, जिसके सामने देवता टिक नहीं पा रहे, सब देवता जिसे थर थर कांपते, उस दैत्यराज हिरण्याकश्यप के सामने प्रहलाद जी निडर खड़े, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। क्यों? ये सामर्थ्य है भक्ति की, भजन की, भगवान पर विश्वास की। ये सब में नहीं आ सकती। महाराज प्रहलाद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ऐसा अद्भुत प्रहलाद जी का चरित्र है, क्या कहा जाए। इसलिए जो परम भक्त हैं, भगवान के जो परम भक्तों का जहाँ स्मरण किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने, आगे आएगा ये छप्पे भी हम सुनेंगे, तो उसमें श्री प्रहलाद जी को सर्वप्रथम रखा है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक विश्वदालम्य रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवताम स्मरामि। तो इस पद में श्री नाभा गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम श्री प्रहलाद जी का स्मरण किया। परम भक्तों में प्रथम श्री प्रहलाद जी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज एकदम निडर खड़े। चिल्लाकर हिरण्याकश्यप ने अपने क्रूर स्वभाव से अपने सभी जो है सभासदों को कहा, सब दैत्यों को कहा कि जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार दो। असुर जो थे उसकी सभा में, वे कोई भाला ले आया, कोई त्रिशूल ले आया, कोई तलवार ले आया, और सब महाराज चिल्लाने लगे, मारो, काटो, मार दो, इसे काट दो।
और चिल्लाते हुए जो है 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। सोचिए, एक 5 वर्ष का बालक जो है खड़ा है, निर्भीक, निर्भय, और इतने सब दैत्य जो है उस पर टूट पड़े। कैसी ये स्थिति है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है। प्रहलाद जी स्थिति में भी हैं। तो इस प्रकार से सर्वत्र जो है अपने दया में प्रभु को देखने वाले प्रहलाद जी, वे निर्भीक खड़े। उन्हें कोई चिंता, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई सोच नहीं। वे तो बस आराम से भगवान का स्मरण कर रहे हैं और निर्भय होकर खड़े हैं। ये है महाविश्वास। ये विश्वास नहीं, महाविश्वास है। हम लोगों पर कोई छोटी सी समस्या आती है, हम सोचते हैं कि इतना भजन किया, इतना नाम जप किया, इतनी कथा सुनी, और महाराज बताओ हमारे जीवन में तो इतनी समस्याएं आ गई। लेकिन प्रहलाद जी महाराज का कैसा अद्भुत विश्वास है कि दैत्य जो है उनको मारने के लिए भाग रहे हैं और प्रहलाद जी शांत खड़े हैं। यही है वास्तव में विश्वास की परिभाषा। फिर इस प्रकार से सब लोग प्रहलाद जी के पीछे पीछे भागे और प्रहलाद जी को तनिक भी कोई चोट नहीं लगी। उनके अस्त्र शस्त्र सब फीके पड़ गए। कहते हैं कि प्रहलाद जी के शरीर को छूते ही जो हथियार थे, जो भाले और आदि आदि जो भी हथियार लाए थे, तलवारें, त्रिशूल, वो सब टूट गए, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये है प्रहलाद जी का भजन, प्रहलाद जी की सामर्थ्य। कैसी अद्भुत सामर्थ्य है महाराज, क्या कहा जाए कि 5 वर्ष का बालक और सामने ऐसे भयानक दैत्य, जिनको देखकर, जिनके नाम सुनकर, जिन दैत्यों का नाम सुनकर देवता थर-थर कांपते हैं, इंद्र की जो है कुर्सी हिल जाती है, ऐसे दैत्यों के सामने खड़े हैं श्री प्रहलाद जी, जो कि 5 वर्ष के बड़े कोमल से बालक हैं। और प्रहलाद जी को डर नहीं, प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं। प्रहलाद जी एकदम शांत, भगवान के भजन में लीन है। ये है भक्ति, ये है विश्वास। महाराज, विश्वास बड़ी ऊंची चीज है। इसलिए हमारे यहाँ संतों में एक बड़ी विशेष बात कही जाती है कि भक्ति जो है वो बलवान लोगों का कार्य है। डरपोक लोग भजन में नहीं लग सकते। ये मार्ग डरपोक लोगों के लिए नहीं है, ये तो बड़े बलवान लोगों का कार्य है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जाने की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, कौन ऐसा है जो तुम्हारा कुछ अनिष्ट कर दे जब भगवान तुम्हारे सहायक है। अब जैसा कि मैंने कल भी कहा था, क्या है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए मैं गा नहीं पाऊंगा, पर भाव बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत हुचेरो, कब जाने की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अद्भुत है महाराज गोस्वामी जी का भाव, और इस भाव पर चले हैं श्री प्रहलाद जी। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, पर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। इतने सब दैत्य जो है बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े, प्रहलाद जी निर्भीक खड़े, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, पर धन्य है प्रहलाद जी, जिनको कोई भी चिंता, कोई भी शोक, कोई भी कष्ट नहीं हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से। अब हिरण्याकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि ये कैसे संभव है कि मेरे सब दैत्यों के जो अस्त्र शस्त्र को, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उसने प्रहलाद जी को मारने का निश्चय किया, अनेक उपाय करने लगा। मतवाले हाथी के समान, क्षमा चाहूंगा, मतवाले हाथी के सामने जो है हाथ पैर बांध दिए
श्री प्रहलाद जी के हाथ पैर बांध कर और प्रहलाद जी को मत वाले हाथी के सामने रख दिया। ऐसी सजाएं पहले दी जाती थी कि व्यक्ति के हाथ पैर चारों ओर से बांध दिए और हाथी को जो है उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता था, वो व्यक्ति मर जाता था। पर धन्य है श्री प्रहलाद जी, उन्हें मन में कोई भी कष्ट नहीं हुआ। बाहरी रूप से तो कष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के जो है भक्त हैं प्रहलाद जी, पर उनको मन में भी कोई कष्ट नहीं। दादू दयाल जी महाराज जी बड़े अद्भुत महात्मा हुए हमारे राजस्थान के। तो श्री दादू जी महाराज का एक बड़ा प्यारा भाव है कि दादू राम संभालिया। बड़ा सुंदर ये पद है। पूरा पद तो भी मुझे ध्यान में नहीं, मैं ध्यान में आएगा तो आप लोगों को सुनाऊंगा। इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही श्री दादू जी ने, दादू राम संभालेगा। जब राम जी ने संभाल रखा है, जब भगवान ने संभाल रखा है, तो भैया तुम क्यों डरते हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम निश्चिंत रहो। इसलिए श्री प्रहलाद जी बड़े निश्चिंत हैं, क्योंकि प्रहलाद जी इन सब बातों को मानते हैं। जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की आज, कि भैया आप जितनी कथा सुन रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप कथा सुनते हैं। सबसे पहले तो यही एक विशेष बात है कि हर व्यक्ति की तो कथा भी नहीं सुनता है, लेकिन आपने बहुत कथाएं सुन ली। हमने कल भी चर्चा की थी, एक सेठ जी की कथा सुनी थी। हजारों कथाएं आपने सुन ली और मानी एक भी नहीं, तो बहुत विशेष आपको कोई लाभ उससे मिलेगा। इसलिए भैया एक बात पकड़ लो, उसी से ही कल्याण हो जाएगा, पर पकड़नी पड़ेगी। बड़ा सुंदर भाव है। अभी जो घर में गरुड़ पुराण की कथा चल रही थी, उसमें बड़ा सुंदर श्लोक आया, वातादि दोषेण मद भक्तो मां के ना स्मरेत। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं, हो सकता है कि अंतिम समय में वात आदि दोषों के कारण वे मुझे स्मरण ना कर पाए, कि पूरे जीवन तो भजन किया, अंत में भगवान को भूल गए। तो ये तो काम ठीक नहीं, क्योंकि अंत समय के लिए तो भजन कर रहे हैं। अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा। तो भगवान कहते हैं कि फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। क्यों महाराज? हम स्मरामि मद भक्तम। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ, नया भी परमागति, और मैं उन्हें फिर परम गति भी प्राप्त करवाता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा काम है केवल मेरा भजन करना, जैसे प्रहलाद जी ने किया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। बहुत से कष्ट दिए गए प्रहलाद जी को, पर धन्य है प्रहलाद जी, उन्हें कोई विशेष क्लेश नहीं हुआ। हाथियों के सामने जो है पैर बांध कर डाल दिया गया। हाथी ने सूंड उठाकर मस्तक पर उनको बैठा लिया। आप देखिए, भगवान की जब करुणा किसी पर होती है तो कैसी होती है, कितने करुणा वरुणाले हैं श्री भगवान। कहते हैं कि महाराज जब हाथी को मारने के लिए भेजा गया तो हाथी ने उनको अपने ऊपर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद कर दिया गया। कोठरी एक जो है कमरा होता है जो कि चारों ओर से बंद है, उसमें कोई विंडोज या ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चारों ओर से बंद होता है, एकदम अंधेरा होता है वहां। तो जब उस कोठरी में उन्हें बंद किया कर दिया गया तो वहां भयंकर सर्प छोड़े गए। वे सर्प प्रहलाद जी के पास पहुंचकर केचुए के समान जो है सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद जी के पास जाकर बैठ गया। जैसा कि हमने अभी कथा की शुरुआत में भी चर्चा की कि ये सारी कथा आप सबों ने सुनी है निश्चित रूप से, और हमने पूर्व में भी प्रहलाद जी की कथा सुनी थी। तो बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। आशा करता हूँ आप लोग सब समझ ही रहे होंगे। तो कहते प्रहलाद जी को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उसका भी कोई प्रभाव उन पर नहीं हुआ। और ये विष वाली कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है, हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी की माता कयादु को कहा कि आप जो है अपने पुत्र को विष दे दीजिए। तो माता कयादु ने कहा कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, वो ठीक है, और मैं अपने पुत्र को विष कैसे दे दूं? धर्म संकट में डालकर माता के हाथों विष दिलवाया, पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ।
कहते हैं वो विष भी उनके उदर में जाकर अमृत हो गया। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद भी प्रहलाद जी को नहीं दी गई। यानी कि उन्होंने सोचा कि चलो भोजन पानी बंद कर दो तो ये भूख प्यास से मर जाएगा, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका शरीर रिष्ट पुष्ट होता गया, उनका तेज बढ़ता गया। उन्हें जो है ऊंचे पर्वत से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में भी फेंका गया, पर दोनों बार जो है सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते हुए वे वापिस आ गए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत जो है एकत्र किया गया और हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि तुम जो है प्रहलाद को गोद में लेकर बैठो। कथा आप सबको ज्ञात है, होलिका के पास एक वस्त्र था, जिस वस्त्र को उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था और उसको ये वरदान था कि ये वस्त्र जो है चलेगा नहीं। तो कथा तो आप सबको ज्ञात है। इस प्रकार से वो होलिका जो है प्रहलाद जी को अपने साथ अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पर धन्य है श्री प्रहलाद जी, जो कि हरि चरणम करते करते खुद तो बच गए, होलिका चल गई। अभी होली का त्योहार भी था कुछ दिन पूर्व में, तो होलिका दहन आदि तो आपने दिखा ही होगा प्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार से बहुत सा कष्ट दिया गया, पर प्रहलाद जी को कोई कष्ट हुआ नहीं। हमें यही बात समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आता है। जो भगवान का भक्त है उसके जीवन में तो महाराज विशेष रूप से कष्ट आता है शिक्षा देने के लिए समाज को, पर उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि तुलसी बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। कभी ऐसा मैंने नहीं देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो भगवान का भक्त है और उसका कुछ अकल्याण हो गया, संभव ही नहीं। क्योंकि अगर भगवान बात नहीं सुनेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, तो भैया ये भगवान का मार्ग बदनाम हो जाएगा। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा विरत बदनाम, फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अगर भगवान मनमानी करेंगे तो भगवान का मार्ग बदनाम होगा ना, उसमें हमारा थोड़ी कुछ जाएगा। इसलिए जो पांडव है, पांडवों को लाक्षागृह में रखा गया, पांडव निश्चिंत होकर सो रहे थे। तो महाराज सहदेव जी से पूछा गया, भैया इससे निकलने का कोई उपाय है? बोले हाँ बिल्कुल है। तो सबने टाटा कि जब तुम्हें उपाय पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले कि तुम लोगों ने पहले पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो वहां एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने ये भी बताई महाभारत में सहदेव जी ने कि भैया जो विद्वान लोग होते हैं वो पूछने पर जवाब देते हैं, वो सामने से किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये विद्वान का लक्षण है। और जिसको थोड़ा कम ज्ञान होता है वो हर जगह जा जाकर अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है। खैर वहां पांडव बड़े निश्चिंत होकर वहां से निकल गए। उसके बाद जो है कुंती माता और अन्य अन्य जितने सब पांडव थे, इन सबसे फिर लोमश महर्षि ने एक बार पूछा कि तुम लोग जो है इतने निश्चिंत होकर और एकदम इतने निर्भीक होकर इस वन में रहते हो, तो भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई क्लेश नहीं हुआ कि ऐसे सब काम बनेगा? कि वन में तो रह पाना बड़ा कठिन है और तुम लोग तो आए भी राजमहल से हो। ये सब बातें जितना सुनने में हमें साधारण लगती है ना, जब आप चिंतन करेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये बात कितनी गहरी है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग कथा का चिंतन नहीं कर पाते। जब चिंतन नहीं कर पाते तो हमें समझ ही नहीं आता है। हमने कथा सुन ली, हमने देख लिया, सब बातें याद कर ली। अब आप इसको सोचिए, एक मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है, आप जो है आज कथा जब पूर्ण हो जाए बस 10-5 मिनट मुझे और दीजिए। उसके बाद 5 मिनट शांति से बैठकर सोचिए आपने क्या सुना। सोचिए प्रहलाद जी की क्या स्थिति होगी कि जब अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी का बल लेकर वो 5 साल का बालक त्रिभुवन विजयी हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा है, जिसके नाम से
बड़े बड़े देवता थर थर कांपने लग जाते हैं। क्या स्थिति होगी उस समय प्रहलाद जी की। खैर, तो लोमश महर्षि ने प्रश्न किया, बड़ी सुंदर बात कही सब पांडवों ने। पांडवों ने कहा कि प्रभु, जब हमारे साथ श्री कृष्ण है तो हमें इस बात की चिंता होगी। हम किसी बात का कोई क्लेश मन में नहीं रखते हैं, तो हमें पता है श्री कृष्ण जो है सब बात संभाल लेंगे। तो इसलिए भगवान पर महाविश्वास हमें होना चाहिए। प्रहलाद जी की कथा महाविश्वास की कथा है, इसलिए भक्ति विश्वास से नहीं, भक्ति तो महाविश्वास का कार्य है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है श्री प्रहलाद जी महाराज को कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई चिंता कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जी निश्चिंत होकर अपने भजन में, भगवान के स्मरण में लगे रहे। तो कहते इस प्रकार से आज का हमने कल की जो कथा सुनी थी, जिसमें हमने श्री परीक्षित जी महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र सुना था, तो उसमें भी हमने यही बात सुनी थी। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आपने जो कथा मुझे सुनाई है उससे मेरा सब भय दूर हो गया है। अब मेरे मन में कोई चिंता, कोई भय नहीं है। अब मेरी चाहे मृत्यु हो जाए, मुझे उसका कोई डर नहीं है। अब मैं निश्चिंत हो गया। भजन से निश्चिंतता आती है, कथा से निश्चिंतता आती है। अगर कथा सुनने के बाद में हमारे मन में डर बना हुआ है तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमसे सुनने में गलती हो गई, कहीं ना कहीं हम सावधानी से सुन नहीं पाए। तो खैर, इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े शांत भाव से खड़े हैं। कहते हैं कि पता नहीं कैसा वो वस्त्र था जो उड़ गया और प्रहलाद जी को उसने ढक लिया, पर होलिका का दहन हो गया। तो अग्नि में बैठे हुए प्रहलाद जी ने पिता को समझाया कि पिताजी, आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दीजिए। आप देखिए कि राम नाम के प्रभाव से मुझे कोई कष्ट नहीं। आप, मैं अग्नि में बैठा हूं और मेरे ऊपर कोई वस्त्र भी नहीं है। बिना वस्त्र के मैं अग्नि में बैठा हूं, पर मुझे अग्नि शीतल लग रही है। ये राम नाम का प्रभाव है, ये भगवान नाम का प्रभाव है। इसलिए आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाइए। बड़ा सुंदर जो एक श्लोक भी यहाँ नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम जपाम कुतो भयम सर्वता शमनम। बड़ा सुंदर भाव है। पश्यताप मम गात्र सिंधु पाव कोपी सलिलायोधुना। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, सब प्रकार के तापों का शमन करने वाली एकमात्र औषधि अगर कोई है तो वो श्री राम नाम का जप है। श्री राम नाम के जप से भय कहाँ है। एतात देखिए, अग्नि भी इस समय मेरे शरीर का स्पर्श करके शीतल हो गई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। श्री राम नाम जपाम कुतो भयम सर्वताप शमनम शमनेक भेषजम पश्चाताप मम गात्र सिंधु पावकोपी सलिलात धुनो। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक पर तो खैर और भी विस्तृत व्याख्या हो सकती है, पर क्या है, हमारे पास थोड़ी सी समय की मर्यादा में हमें चलना है। तो इस श्लोक को हम यही प्रणाम करें। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राम नाम महाराज की जय। जो भी नाम, भगवान का नाम, जो भी जिसमें भी आपका भाव बने, सब नामों की महिमा अनंत है। सब नाम महाराज भगवान के बड़े ही सुंदर है। जो भी नाम आप जपते हैं उस नाम में हमें विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी को जो है राम मंत्र मिला था, इसलिए वे राम राम करते थे। आपको जो भी नाम मिला है उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, बस विश्वास होना चाहिए। कहते हैं दैत्यराज हिरण्याकश्यप के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो जो है प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं थी। उनके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते। गुरुपुत्र षंड एवं अमर्क अविचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करने लगे। अब षंड और अमर्क ने देखा, भैया ये प्रहलाद ऐसे तो मर नहीं रहा है, तो क्या करें। बोले इन्होंने
कृत्या को उत्पन्न किया, एक राक्षसी को उत्पन्न किया, और उस कृत्या को उत्पन्न करके षंड और अमर्क ने प्रहलाद को मारने की कुचाल की। पर भगवान के भजन के प्रभाव से श्री प्रहलाद जी तो बच गए, और उस कृत्या ने गुरु पुत्रों को ही मार दिया, यानी कि षंड और अमर्क जो है इन दोनों को ही मार दिया। इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी की रक्षा पुनः हुई। पर धन्य है श्री प्रहलाद जी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये दोनों मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप कृपा करके इनको पुनः जीवित कर दीजिए। तो वे पुनः जीवित हो गए। प्रहलाद जी ने कृपा करके उनको पुनः जीवित किया। ये एक भक्त का मन है, उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, उसके मन में सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति जो है प्रेम है। खैर एक बार प्रेम से कहिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से जो है श्री प्रहलाद जी ने उनको पुनः जीवित किया है। कहते हैं यो मारने की चेष्टा करने वाले तो उनको मरने पर ही जिला देते हैं। ऐसा भक्त धन्य है, जिला देना मतलब पुनः जीवित कर देना। कहते हैं इस प्रकार से जो है दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर लिए पर प्रहलाद को मार नहीं पाए। जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है वह तो सर्वत्र उन दयामय प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, तो भला उसकी तनिक से भी कोई हानि कैसे हो सकती है। भगवान उसकी हानि होने ही नहीं देते। भगवान स्वयं कष्ट सह ले तो सह ले, पर भक्त की जो है बात टलती नहीं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। बड़ी विशेष बात है महाराज, ये भगवान की बड़ी विशेष करुणा अपने भक्तों पर रहती है। तो खैर इस प्रकार से अब दैत्यराज को भय लगने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं ये नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण ना हो जाए। तो गुरु पुत्रों के कहने से प्रहलाद को उन्होंने फिर जो है गुरु गृह भेज दिया। शिक्षा तथा संघ के प्रभाव से बालक सुधर जाए, ये उनकी इच्छा थी। उन्होंने सोचा कि क्या पता पुनः जो है गुरु पुत्रों के यहाँ भेजेंगे तो गुरु पुत्र अच्छी अच्छी कुछ बातें बताएंगे। अच्छी बातें मतलब जो राक्षसों के लिए अच्छी बातें, जो कि अभी हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की। तो वो बातें बताएंगे, साथ में बाकी सब जो दैत्यों के बालक हैं उनका जब संग मिलेगा तब ये प्रहलाद भजन छोड़कर भगवान का हिरण्यकश्यप की बात मान लेगा। ऐसा उन्होंने सोचा था, पर यहाँ तो सब खेल उल्टा पड़ गया। प्रहलाद जी जब गुरु गृह गए तो वहां उन्होंने बाकी सब दैत्य बालकों को समझाया कि भैया इस जन्म को व्यर्थ ही नष्ट मत करो, ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। यदि इस जीवन में भगवान को ना पाया गया तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जीवन मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसलिए घर द्वार स्त्री पुत्र राज्य धन आदि इन सब से मोह को हटा लो, क्योंकि ये सब दुख देने वाले। इनमें मोह करके नरक जाना पड़ेगा। मन को और इंद्रियों को जो है तुम प्रेम से समझाओ, और मन और इंद्रियों को मतलब मन को समझाकर इंद्रियों को वश में करो। उसी से ही जो है तुम्हारा परम कल्याण होगा, और भगवान के भजन में लगो। भजन से ही तुम भगवान तक पहुंच सकते हो। फिर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी ने सबको समझाया है। कहते हैं कि देखो स्त्री पुत्र धन आदि में जो है मोह को हटाकर भगवान के भजन में सब लोग लगो, उसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी सब बात जो है श्री प्रहलाद जी ने बताई। आगे जो श्री प्रहलाद जी का चरित्र है वो हम कल की कथा में सुनेंगे, और कल जो है श्री लक्ष्मी जी का चरित्र भी हम सुनेंगे। तो नवदा भक्ति के जो आचार्य हैं उसमें से 3 आचार्यों का चरित्र हमारा हो गया है, और शेष जो चरित्र हैं वो हम कल चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन, क्षमा चाहूंगा, श्री भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की
आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नागा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलही धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई खिली। उलूक खल खल मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आदित्य आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम।